नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों बीकॉम की क्लासेस चल रही थी, यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही थी, जिसके अंदर हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। पहला चैप्टर था सहसंबंध को रिलेशन, जिसके अंदर हमने 4 मेथड पढ़े थे: कार्ल पियर्सन, संगामी विचलन रीति से, स्पीयरमैन की और न्यूनतम। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे चैप्टर के ऊपर। तो दूसरे चैप्टर का नाम है वो है स्टैटिस्टिकल एवरेज, यानी कि सांख्यिकीय माध्य। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन के बारे में चर्चा करते हैं। डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या है? एक समंक श्रेणी के अधिकांश मूल्यों की, एक समंक श्रेणी के अधिकांश मूल्यों की किसी एक मूल्य के आसपास केंद्रित होने की प्रवृत्ति से, मतलब एक समंक श्रेणी है, उसके जो जितने भी वैल्यू है, जितने भी मूल्य हैं, उनमें से कोई भी एक वैल्यू, उसके आसपास सभी मूल्यों का जो केंद्रण है वो एक वैल्यू पर प्रवृत्ति को विश्लेषित करता है, जिसे हम माप भी सकते हैं। तो इस प्रवृत्ति के माप को ही माध्य कहते हैं। इसे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप भी कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी भी कहा जाता है इसको। तो जो एवरेज है, ये तो डेफिनेशन होगी। अब बात करते हैं एवरेज की। एवरेज 4 टाइप के होते हैं, गणितीय एवरेज 4 टाइप के। एक तो समांतर माध्य, अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक एवरेज, दूसरा है गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक एवरेज, तीसरा है हरात्मक माध्य, हार्मोनिक एवरेज, और चौथा है वर्गीकरण माध्य, क्वाड्रेटिक एवरेज। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे समांतर माध्य की, यानी समांतर माध्य क्या है, इसको किस प्रकार से मतलब इसको फाइंड कर सकते हैं, और इसके कितने मेथड हैं और कितनी इसके अंदर सीरीज है। तो आइए समांतर माध्य के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं समांतर माध्य की, यानी कि अरिथमेटिक एवरेज। दोस्तों ये जो माध्य है, ये गणितीय माध्यों में सबसे उत्तम माध्य है। इसकी लोकप्रियता अन्य माध्यमों से ज़्यादा है। तो इसकी लोकप्रियता अन्य माध्यों से ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इसके नाम में क्या विदित है? औसत, जो कि अन्य शब्दों का पर्यायवाची है। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं कि समांतर माध्य के कितने टाइप्स होते हैं। समांतर माध्य के 2 टाइप होते हैं। एक तो होता है सरल समांतर माध्य, सरल समांतर माध्य। एक है भारित समांतर माध्य। तो सबसे पहले हम गणना करेंगे सरल समांतर माध्य की, उसके बाद में भारित समांतर माध्य देखेंगे। जो सरल समांतर माध्य है उसके अंदर भी 2 मेथड है। एक तो प्रत्यक्ष विधि है, यानी एक प्रत्यक्ष विधि से हम कर सकते हैं, और एक हम लघु रीति से भी कर सकते हैं। ये 2 मेथड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सरल समांतर माध्य की जब हम गणना करते हैं तो इसके अंदर कितनी सीरीज, कितनी जो श्रेणियां होती है वो आती है। तो सरल समांतर माध्य से हम गणना करेंगे तो 3 सीरीज आएगी। इन सीरीज के बारे में आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। पहली सीरीज है वो है व्यक्तिगत श्रेणी, जिसे हम इंडिविजुअल सीरीज भी कहते हैं इंग्लिश में। दूसरी है खंडित श्रेणी, ठीक है। खंडित श्रेणी को हम डिस्क्रिएट सीरीज भी कहते हैं, इसे इंडिविजुअल कहते हैं फर्स्ट नंबर पे। तीसरी जो श्रेणी है वो है सतत श्रेणी, यानी कि कंटिन्यूअस सीरीज। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें इन सीरीज़ का पता होना चाहिए कि जब हम सरल समांतर माध्य की गणना करते हैं तो ये जिस सीरीज़ से हम करते हैं तो वो सीरीज़ का हमें ज्ञान होना अति आवश्यक है कि ये सीरीज़ कौन सी है, व्यक्तिगत है, खंडित है या सतत है। व्यक्तिगत श्रेणी में सिर्फ कुछ मूल्य दिए हुए रहते हैं, उन मूल्यों के आधार पर हमें समांतर माध्य निकालना पड़ता है। खंडित श्रेणी में क्या होता है कि ये श्रेणी खंडित होती है, तो इसको पहले हमें व्यवस्थित करना पड़ता है। यानी कि जैसे आपको मिड वैल्यू निकालनी है, यानी कि x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो वो इस श्रेणी के अंदर होगी। जैसा आगे एग्जांपल आएगा उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा। तीसरी जो श्रेणी होती है वो सतत होती है, यानी कि कंटिन्यूअस। जैसे वर्ग होते हैं, वर्ग का अंतराल होता है, जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इस प्रकार से वर्गों के अंतराल में चलती है सतत। तो आइए अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। निम्नलिखित सारणी में 10 विद्यार्थियों की लंबाई है। समांतर माध्य का परिकलन प्रत्यक्ष रीति द्वारा कीजिए। स्टूडेंट दे रखे हैं आपको ABCD EF GH IG। हाइट है उनकी सेंटीमीटर में 165, 180, 157, 162, 166, 164, 155, 153, 168 और 160। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल है, ये आपको सीरीज दी हुई है ABCD EF GH IG, और ये उनके अंदर मान दिए हुए हैं, संख्याएं दी गई है। सबसे पहले देखिए आपको प्रत्यक्ष विधि से इसका हल करना है। प्रत्यक्ष विधि से तो इसका सबसे पहले फॉर्मूला देख लीजिए। इसका फॉर्मूला है x बार बराबर सिग्मा x बटे n, ये इसका फॉर्मूला है।
तो x जो आपको दिया गया है 165, 180, 157, 162, 166, 164, 155, 153, 168, 160। तो इन सब को सबसे पहले तो आपको जोड़ना है। अगर इन सब को आपने जोड़ा तो ये आएंगे सिग्मा x। और देखते हैं इसको जोड़ के, तो ये x सीरीज़ का आपने योग किया तो आए 1630। तो ये हमारे पास सिग्मा x आ गए 1630। अब ये n मतलब ये कितनी संख्याएं हैं, तो ये संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 संख्या है तो n हमारा 10 हो जाएगा। अब 1630 में जब 10 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 163। तो ये आ गए हमारा समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि से। तो हम इसी एग्जाम्पल को लघु रीति से सॉल्व करते हैं। लघु रीति से, लघु रीति में क्या होगा, हमें a मानकर चलना पड़ेगा। a मतलब कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य हम मानेंगे, जैसे इस सीरीज़ में से एक कल्पित माध्य मान लिया, कोई किसी को भी एक कल्पित माध्य मान लेंगे, जैसे 166। तो a हमने माना 166। अब इस x में से हम इस a को घटाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो 165 में से 160 माइनस के 1, 180 में से 166 गए तो आएंगे प्लस के 14, 157 गए तो आए 9 माइनस की, 162 गए तो माइनस की 4, ये यहाँ पे 0, 164 गए तो माइनस की 2, 155 गए तो माइनस की 11, 153 गए तो माइनस की 13, 168 गए तो प्लस के 3, 160 गए तो माइनस के 6। तो ये जो x में से हमने a को घटाते हुए चला तो ये इसको हम dx बोलेंगे, ठीक है। और लघु रीति का जो फॉर्मूला है वो है x बार बराबर a प्लस सिग्मा dx बटे n, ये इसका फॉर्मूला है। तो सिग्मा dx कितना है, आइए प्लस प्लस वालों को जोड़ते हैं फिर माइनस माइनस वालों में। तो प्लस में केवल प्लस के 3 है और प्लस के 14 है, तो प्लस के 17 हो गए। अब माइनस के देखिए 9 10 2 12 4 16, 16 और 1 17, 10 27, 40 और 46, माइनस की है 46। तो माइनस के 46 है और प्लस के 17 है। तो आइए देखते हैं कौन सा अधिक रहता है। तो 6 में से 7 जाते नहीं, तो 16 में से 7 गए 9, 3 में से 1 गए 2, तो माइनस के 29 अधिक रहते हैं। तो देखते हैं। और n कितना दिया गया है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि n आपको 10 दिया गया है। तो a की जगह a का वैल्यू रख देंगे 166 प्लस माइनस के 29 बटे 10, इस प्रकार से। अब ये 166 है, 29 में 10 का डिवाइड करेंगे तो 2.9 आएंगे और प्लस माइनस माइनस के 2.9। अब 166 में से 2.9 कम कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी 163.1। इस प्रकार से ये लघु रीति से सॉल्व होगा। लघु रीति में केवल हमें a लेकर चलना है। ये जो सीरीज़ है उसमें से कोई भी एक संख्या को हमें a मानना है, उसके बाद में उस x सीरीज़ में से उस a को घटाते हुए चलना है और उसका टोटलिंग करना है। जैसे इसका टोटलिंग 29 आया, उसके बाद में लघु रीति का फॉर्मूला लगाना है x बार बराबर a प्लस सिग्मा dx बटे n, और उसके अंदर ये मान रखने हैं और मान रखने के बाद में हमें समांतर माध्य आ जाएगा।